हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम किसी भी नंबर की लॉगरिदमिक वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग ए लॉग टेबल। लॉगरिदम को शॉर्ट में हम बोलते हैं लॉग। हमारे पास दो तरह के कॉमनली यूज्ड लॉग्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है नेचुरल लॉग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LN से, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन लॉग, जिसको हम लिखते हैं सिंपली LOG लॉग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो नेचुरल लॉग है उसका बेस होता है एक्सपोनेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और जो हमारे पास कॉमन लॉग है उसका बेस होता है हमारा 10। ठीक है, जो हम वैल्यूज़ नोट करते हैं या जो लॉग टेबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन सभी में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा log टू द बेस 10। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? नेचुरल लॉग x अगर कोई नंबर है तो उस नेचुरल लॉग और log टू द बेस 10 के बीच में क्या रिलेशन है? नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x। ठीक है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉग टेबल सभी ने देखा होगा, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसका बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये ऐसा हमारे पास कुछ इस तरह से होता है लॉग टेबल। इस लॉग टेबल के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये स्टार्ट होता है देखो n नंबर 10 से लेके 99 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेन कॉलम। जो फर्स्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है हमारा, वो क्या है? मेन कॉलम। और उसके बाद जो ये बीच का पार्ट है 0 से 9 तक जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस टेबल। और लास्ट में जो हमारा थर्ड पार्ट होता है 1 से लेके 9 तक, यहाँ पे लिखा भी होता है कई बार मीन डिफरेंस टेबल। ठीक है, तीन पार्ट्स हो गए। मेन कॉलम जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, मिडल में डिफरेंस टेबल 0 to 9 डिजिट्स हैं, और एंड में जो राइट साइड पे है वो क्या है? मीन डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो ये बताएंगे अभी कैसे देखना है। तो हमारे पास सपोज एक नंबर है कोई भी, इसका लॉग अगर हमने निकालना है, सपोज हमारे पास नंबर है log ऑफ 4768। सपोज हमने इसका लॉग निकालना है इस नंबर का, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल से। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब भी किसी नंबर का लॉग आप निकालोगे तो क्या होगा, उसमें दो पार्ट्स आएंगे हमारे। एक आएगा कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट आएगा उसके अंदर मैंटीसा। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होगा? डेसिमल। ठीक है, जो डेसिमल के हमारा लेफ्ट साइड पे पार्ट आता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद या फिर जो राइट साइड पे पार्ट आता है वो आता है हमारा मैंटीसा। मैंटीसा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मैंटीसा की वैल्यू हम निकालते हैं लॉग टेबल से, और कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, नंबर से पता चल जाएगा, नंबर को देख के वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हमने लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, इसमें तो कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन आगे जब डेसिमल वाले भी डिस्कस करेंगे तो सिंपल नंबर को विदाउट डेसिमल हमने लिख लेना है। ठीक है, 4 डिजिट उस नंबर के लिख लेने हैं। तो अब देखना कैसे है? देखो, नंबर को स्प्लिट कर देना है 4 पार्ट्स में। पहले 2 डिजिट एक साथ, फिर थर्ड डिजिट एंड फिर फोर्थ डिजिट। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है? देखो, जो पहला डिजिट है, जो हमारा पहले 2 नंबर हैं ये वाले, इनको हमने देखना है, रीड करना है किससे? मेन कॉलम से। ठीक है, उसके बाद जो 6 है ये हमने देखना है डिफरेंस टेबल में, अभी बताएंगे आपको। और जो लास्ट डिजिट है इसको देखना है हमने मीन डिफरेंस टेबल के अंदर। ठीक है, कैसे होगा ये? अब देखो, हमने सबसे पहले क्या देखना है? 4768 है हमारे पास। ठीक है, तो 47 हम देखते हैं पहले मेन कॉलम के अंदर, ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये मैं इसको इनलार्ज करता हूँ थोड़ा सा, ये रहा 4768 था हमारे पास। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको। तो 47 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 पे यहाँ पे वैल्यू देख लो क्या आ रही है इसकी, 6776। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया पहले 3 डिजिट्स का। अब हमने 4 डिजिट कहाँ पे देखना है? मीन डिफरेंस टेबल के अंदर 47 वाली रो में, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 नंबर। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 7। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं हमारी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये क्या बन गया? देखो हमारा 6783। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज़ द मैंटीसा पार्ट। ठीक है, जो ये नंबर था
4768, इसके अंदर मेंटीसा पार्ट क्या आ गया, क्या आया था हमारे पास, ये 6783। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 6783 और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है नंबर में हमने ये देखना है कि डेसिमल कहाँ पे है। इस नंबर में डेसिमल नहीं है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे 4768.0। ठीक है, तो अब हमने देखना है डेसिमल से पहले हमारे पास कितने डिजिट हैं। इस नंबर में 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हमने जब भी अगर कुछ जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें से -1 कर देना है और वो हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो इस नंबर का अगर हम लॉग देखेंगे तो हमारे पास लॉग का जो वैल्यू है या जो आंसर है वो क्या आएगा, 3.6783। ठीक है, तो इसका लॉग हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा, लॉग ऑफ 4768 इज इक्वल टू 3.6783। ठीक है, इसी तरह से देखो, इसी से कंटिन्यूएशन में हम चलते हैं। अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर होता 476.8, तो अब कैसे आना था, देखो फिर से वही बात, हमने क्या करना था, जो ये नंबर है इसको विदाउट डेसिमल लिख लेंगे 4768। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारा मेंटीसा पार्ट जो सेम आएगा, क्योंकि ये 47 के 6 में और 8 वो हम वैल्यू देख चुके हैं, वो क्या आएगा 6783। लेकिन अब इस नंबर में देखो डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल से पहले हमारे पास 3 डिजिट है, तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है वो अलग आएगा। कैसे, 3 - 1 = 2। तो इसमें क्या आएगा, इसका जो लॉग आएगा हमारा वो क्या आएगा 2.6783। इसी तरह से अगर हमारे पास थर्ड नंबर होता 47.68, तो इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल वैसे ही हम 4 डिजिट्स देखेंगे विदाउट एनी डेसिमल प्लेस। ठीक है, वो हमारा करेक्टरिस्टिक पार्ट और वो सेम आएगा 6783, क्योंकि नंबर वही बनता है हमारा 4768, तो इसीलिए वो हमारा सेम आ गया। लेकिन अब इसमें क्या है, डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, तो 2 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसी तरह से अगर कंटिन्यूएशन में 4.768 होता तो क्या आएगा, दोबारा से मेंटीसा हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 1 - 1 0, तो हमारे पास इसका लॉग क्या आ गया 0.6783। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। अगर हमारे पास होता लॉग 0.4768, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा ये स्टार लगा दिया ताकि, क्योंकि ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें अगर हम इसको विदाउट डेसिमल लिखें तो हमारा जो मेंटीसा के लिए पार्ट आएगा, जिससे हम मेंटीसा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो सेम आएगा 4768, तो उसकी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देते हैं 6783। ठीक है, लेकिन अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है 0 है, कोई डिजिट नहीं है, 0 है। तो इस केस में हमने, ऐसे केस में क्या करना है, जब भी ऐसा केस आए तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा मेंटीसा पार्ट आया है उसमें हमने -1 को ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, जो भी करेक्टरिस्टिक, जो भी मेंटीसा पार्ट था हमारा वो क्या था 0.6783। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6783, उसके अंदर हमने -1 को ऐड कर देना। ठीक है, अब इसको भी 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, शॉर्ट में हम -1 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बार 0.6783। ठीक है, एक हमारा आंसर ये हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉग की हेल्प से इसका आंसर देखोगे तो वो क्या आएगा, देखो अब हमारे पास क्या है -1 और ये प्लस, तो दोनों को इनको ऐड कर दो, -1 है हमारे पास और इधर क्या है 0.6783। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ऐड का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 712.3.0, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी -0.3217। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो लॉग आएगा, अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लोगे इस नंबर का लॉग 0.4768 का, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वाली। ठीक है, -0.3217। लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, 1 बार 0.6783, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा क्या है। इसके अंदर जो हमारा ये आंसर आ रहा है, जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है, इसके अंदर हमारा करेक्टरिस्टिक पार्ट भी 0 माइनस में है और मेंटीसा भी नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन जो अगर हमने ये वाला आंसर लिखा है, जब हम इसको 1 बार लिख रहे हैं तो इसमें क्या है, जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है हमारा
वो नेगेटिव है, लेकिन जो मेंटीसा पार्ट है वो क्या है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो कई जगह पे कहीं अगर आप देखोगे तो दोनों फॉर्म्स हमारी ठीक हैं, किसी भी तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, अभी 2-3 एग्जांपल लेते हैं, उससे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिंपल नंबर्स का ले रहे हैं, फिर थोड़े इससे कम्प्लेक्स लेंगे। नेक्स्ट सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है, हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, log 31.24 की। ठीक है, सिंपल है। पहले नंबर को हम लिख लेंगे विदाउट डेसिमल, ये क्या बन जाएगा 3124। तो अब हमने मेंटीसा पार्ट कैसे निकालना है, लॉग टेबल से 31 के 2 में देखनी है पहले वैल्यू, और जो मीन डिफरेंस आएगा वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 31 के हमने किस में देखना है, 2 में, 1012। तो ये वैल्यू क्या आ गई 4942। और इसमें देखो अब 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है 6, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया 4948। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 4948 दिस इज़ द मेंटीसा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेसिमल के बाद 4948। ठीक है, और अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे आएगा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 3 और 1, 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 - 1 = 1। तो हमारे पास जो इसका लॉग आया है या जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.4948। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास log 5.679। ठीक है, सपोज रैंडम कोई नंबर लिख दिया मैंने, तो किसी भी नंबर का जब log निकालना है फिर से वही विदाउट डेसिमल इसको रीड करते हैं 5679। 56 के 7 में और 9 का डिफरेंस। तो अब हम log टेबल से इसकी वैल्यू देखते हैं, 56 के 7 में ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7536, और हमने क्या देखना है इसका 9 का डिफरेंस, ये बनता है 7। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 437543। ठीक है, तो हमारे पास मेंटीसा पार्ट के आगे इसका इस नंबर का पॉइंट लगा देंगे 7543। और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकलेगा, देखो 5 डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो उसमें से 1 में से 1 माइनस किया तो वो क्या हो गया 0। तो हमारे पास जो इस नंबर का लॉग आएगा वो उसका आंसर क्या आएगा 0.7543। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं फिर से तुम्हें दोबारा से बताना चाहूँगा, जो हमारे पास है, जो अगर नंबर हमारे पास डेसिमल से पहले अगर उसके अंदर 0, सपोज नंबर है 7817। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमने पहले किया था, अगर ऊपर किसी को याद है, अगर नहीं याद तो दोबारा इसको देख सकते हो, विदाउट डेसिमल इसको लिख लेंगे 7817। तो यहाँ से मेंटीसा की वैल्यू निकाल लेंगे 78 के 1 में और 7 का डिफरेंस। तो ये देखते हैं हम 78 के 1 में वैल्यू आएगी 8927 और 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो 7 का डिफरेंस अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये क्या आ रहा है वैल्यू 4 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 8931। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ द मेंटीसा पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, दिस इज़ द मेंटीसा पार्ट। ठीक है, दोबारा से चेक कर लो इसको, देखो 78 के 1 में और 7 का डिफरेंस। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8931। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम क्या लिख देंगे 8931। और मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारे पास इस तरह का नंबर आता है जब डेसिमल से पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो क्या करना है, जो भी मेंटीसा आया है हमारा, ठीक है, उसमें क्या कर देना है -1 को ऐड कर देना। ठीक है, प्लस कर देना है किसको, -1 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी ऐसा कोई नंबर आए, ठीक है, जिसमें डेसिमल से पहले 0 है तो -1 को मेंटीसा में ऐड कर देना। और इसको अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बार 0.8931। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। और दूसरा क्या है, -1 के अंदर हमने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है 8931 को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करके जब लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस नेगेटिव की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये माइनस का था -1 और ये प्लस का साइन है, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1069।
ठीक है। जब log से निकालोगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट आएगा। और वैसे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क आपको बता दिया था। जो हमारा log से रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों नेगेटिव हैं, और जो हमने जो 1 की बार में रिप्रेजेंट किया है इसमें क्या है, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और मेंटिसा हमारी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, तो एक दो केस हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं थोड़ा इससे भी टिपिकल। और वो सपोज हमारे पास कोई नंबर है, log निकालना है 0.008243 का, ठीक है। तो ये नंबर देखो इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल से पहले भी 0 है और डेसिमल के बाद भी 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इन नंबर्स में हमने कैसे करना है, देखो बिल्कुल आसान है ये भी। देखो कैसे, सबसे पहले तो हमने डिजिट्स लिखने हैं 4 विदाउट डेसिमल, ठीक है, जितने भी जो भी डिजिट आ रहे हैं 8243, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8243। तो मेंटिसा पार्ट कैसे निकलेगा, 82 के 4 में 82 नंबर देख लो और 82 के 4 में 0 1 2 3 4, तो नंबर क्या आ गया 9159। और 3 का डिफरेंस, और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 9161, ठीक है। तो हमारे पास जो मेंटिसा पार्ट आ गया वो क्या आ गया है 0.9161। अब इन नंबर्स के अंदर जो ऐसे नंबर हैं जिसमें क्या हो रहा है, देखो डेसिमल से पहले भी 0 है और डेसिमल के बाद में भी जीरोज़ हैं और फिर हमारा डिजिट स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमने देखना है डेसिमल के बाद कितनी जीरोज़ हैं, ठीक है। उनमें क्या कर देना है, एक 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 2 डिजिट हैं इसमें, 2 जीरोज़ हैं, तो 2 + 1, इसको हम कैसे लिख देंगे, 3 की बार हमारा, इसको कैसे लिख देंगे 3, लेकिन 3 अब 3 ऐसे एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3 की बार को हम लिख सकते हैं -3, ये -3, और जो मेंटिसा है हमारा वो किस में है, वो हमारा है प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 9161, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9380 और ये क्या आ गया 2, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इसके log की वैल्यू आएगी -2.0839, ठीक है। जो हमारे पास कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा, अगर चेक करोगे आप इतना आएगा, लेकिन हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 की बार 0.9161, दोनों एक ही सी चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, जो हमने बार में रिजल्ट लिखा है इसमें करैक्टरिस्टिक पार्ट हमारा नेगेटिव है और मेंटिसा पॉजिटिव, लेकिन जो हमने लास्ट में ये नेगेटिव के साथ जो साइन नेगेटिव का लगाया है इसके अंदर हमारे पास जो दोनों के दोनों हैं करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा, दे बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने जो नंबर लिए हैं उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, अब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने log निकालना है किसी का 3123687, ठीक है, या इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन नंबर्स के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट्स ही लेने हैं, ठीक है। मेंटिसा हमारा निकलेगा फर्स्ट 4 डिजिट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने नंबर फर्स्ट 4 डिजिट्स लिख लिए 3123, ठीक है। तो मेंटिसा कैसे निकाल लो, 31 के 2 में 3 का डिफरेंस, 31 के 2 में, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू थी 31 के 2 में 4942 और 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस कर देंगे इसको 4946, हमारे पास बना क्या 4946। तो मेंटिसा पार्ट हमारा क्या आ गया इस नंबर के लिए 4946, ठीक है। ये आ गया हमारा, दिस इज द मेंटी। अब इसमें देखो डेसिमल नहीं है, डेसिमल अगर लगता तो कहाँ लगता, इस नंबर को कैसे लिख सकते थे 31,3123687.0, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 - 1 दैट इज़ 6। तो इसका जो log आएगा हमारे पास इस नंबर का वो क्या आएगा हमारे पास 6.4946। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे सिंगल डिजिट के नंबर हैं जो हमारे
या 2 डिजिट के नंबर हैं या 3 डिजिट के नंबर हैं, उनका लॉग कैसे निकाल सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है log 8, ठीक है। अभी तक हमने जो नंबर्स किए हैं इनमें या तो 4 डिजिट थे या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास सिंगल डिजिट का नंबर है तो कैसे करना है उसको, इसको हम देखो नंबर को लिखेंगे 8, तो सपोज कर लेंगे अपने आप से डेसिमल लगा के, उसके बाद इसको 4 नंबर का बना देंगे, ठीक है, 4 डिजिट का बना देंगे। कैसे, 8.000, ठीक है। तो अब इसका लॉग हम कैसे लेंगे, देखो लॉग अब क्या हो गया, देखो मेंटीसा कैसे निकलेगा, विदाउट डेसिमल इस नंबर को लिख लो 8000, तो 80 के ज़ीरो में, ठीक है, 80 के ज़ीरो में और ज़ीरो का डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस टेबल हमारा शुरू होता है, जो मेन डिफरेंस टेबल है वो होता है 1 से। तो इसलिए अब 80 के ज़ीरो में लिख लो आप 9031, ठीक है। यहाँ से देखो वैल्यू आ रही है 9031, तो इसका जो मेंटीसा पार्ट है वो क्या आ गया, 0.9031। और डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है, एक डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 - 1 दैट इज़ 0, ठीक है। तो इसका लॉग आ गया हमारे पास क्या, 0.9031, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज नंबर है 21, ठीक है। इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को 21.00, ठीक है। सेम चीज़ है 21.00। अब इसके अंदर मेंटीसा निकालना है, तो विदाउट डेसिमल इसको लिख लो 2100, ठीक है। तो 21 के ज़ीरो में और उसके बाद जीरो मीन डिफरेंस हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 21 के ज़ीरो में देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 3222, ठीक है, 3222। तो हमारा जो मेंटीसा पार्ट आ गया डेसिमल के बाद वो क्या आ गया, 3222। और अब करेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, डेसिमल से पहले हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1.3222। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट का नंबर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज नंबर है क्या 415, ठीक है। अब इसको 4 डिजिट का कैसे बना देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 415.0, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, नंबर बन गया 4, विदाउट डेसिमल क्या बन जाएगा 4150, ठीक है। तो अब इसका मेंटीसा क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 41 के 5 में, वो वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी आएगी, 41 हमारा ये रहा लॉग टेबल के अंदर, 41 और 5 0 1 2 3 4 5 6180, और ज़ीरो में डिफरेंस हमारा होता ही नहीं है, ठीक है। तो 6180, तो यहाँ पे लिख दीजिए उसको 6180। और डेसिमल से पहले हमने करेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो 3 - 1 दैट इज़ 2। तो हमारा इसका लॉग क्या आ गया है, 2.6180, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको सारा लॉग के जितने भी हमने वैल्यूज़ थी, जितने भी नंबर्स थे डिफरेंट डिफरेंट लेके, हमने सारा बता दिया है इस वीडियो में कि कैसे आप किसी भी नंबर की लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि लॉग सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होगा। लेकिन लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग।